हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 42 तक मैं पहले ही बता दी हूँ। एंड अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ वो सारा PYQ है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है ए थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स्ड सेंटर O. Its angular momentum is LA and LB. Computed about point A and B respectively. OV दिया गया है 2OA एंड हमसे पूछा जा रहा है LA बाय LB का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, हमें जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना रहता है किसी भी पॉइंट के लिए तो हम दो फॉर्मूला लिखते हैं, एक I ओमेगा एंड एक MVR। आई जो होता है ये सेंटर ऑफ मास के लिए होता है एंड वी जो होता है ये सेंटर ऑफ मास के लिए होता है। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल बराबर आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस एम वी सेंटर ऑफ मास। एंड यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एक थीन हॉरिजॉन्टल डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में। एंड यहाँ पे देखो लिखा गया है पासिंग थ्रू इट्स फिक्स सेंटर ओ, मतलब कि सेंटर ओ जो है ये फिक्स्ड है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे V ज़ीरो हो जाएगा। जब V ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो अब L लिखेंगे तो ये हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास ओमेगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास चेंज हो नहीं रहा है, ओमेगा पूरा कांस्टेंट रहेगा। एंड जब ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो गया तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि कितना दूर पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमसे एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है LA बाई B का। तो देखो LA के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ये होगा I सेंटर ऑफ मास ओमेगा, फिर लिखेंगे LB के लिए। तो LV के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्क के लिए लिख रहे हैं तो ये होगा mr²/2, ये भी होगा mr²/2। तो देखो दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है तो x मान लेते हैं। तो LA बाय LB लिखेंगे तो x बाय x हो जाएगा एंड ये ओमेगा बाय ओमेगा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल। तो LA बाय LB जो हो जाएगा ये 1/1 हो जाएगा, मतलब कि C ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो OV बराबर 2 इंटू OA दिया गया है तो ये सब उतना पढ़ने का नीड ही नहीं था। जैसे ही यहाँ पे फिक्स सेंटर O लिख दिया, फिक्स सेंटर O होने के वजह से V सेंटर ऑफ मास ज़ीरो हो जाएगा। V सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। जब यही टर्म पूरा ज़ीरो हो गया तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इजी था। एंड मैं देखो ये सारा फॉर्मूला करवा दी थी। L बराबर MVR होता है, L बराबर I ओमेगा होता है। तो देखो 45 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि PYQ वर्जन नहीं था। बट ये जो ग्राफ दिया गया है वो NCERT में दिया गया है, ये भी शायद एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वगैरह में दिया गया है। तो आप ये 2 क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए NCERT एग्जाम्पलर पर फोकस करने से बेटर है कि आप PYQ करो एंड उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो देखो 45 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन जो था फिजिक्स में वो PYQ बेस्ड था, इसलिए हमें NCERT एग्जाम्पलर वगैरह करने का कोई नीड नहीं है फिजिक्स में। जो भी NCERT का एग्जाम्पल वगैरह इम्पोर्टेंट होता है वो टीचर क्लास में करवा देते हैं। तो PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। एंड भैया दीदी के पीछे भागने से बेटर है कि खुद थोड़ा दिमाग लगाओ एंड देखो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब 5 इयर्स का ही पेपर एनालिसिस करो। देखो जितना भी फिजिक्स में क्वेश्चन आया है मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ बेस्ड है। एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ दोगे तो उसमें भी देखोगे अगर 5-6 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो वो PYQ बेस्ड ही रहता है। तो इसलिए आप एलन लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा। ये तो मुझे बेस्ट टेस्ट सीरीज लगता है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है।
एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।